अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। आज जिस फ़िल्म का मैं रिव्यू दे रही हूँ उसका नाम है मर्डर मिस्ट्री 2। ये 2023 में रिलीज़ हुई थी। ये कॉमेडी एक्शन थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। इसमें निक स्पाइक्स नामी आदमी और उसकी बीवी ऑरेडियस जो एक हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रहे हैं। ये असल में 4 साल पहले एक फ़र्म में जॉब करते थे, मिस्टीरियस फ़र्म में, जहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व किया करते थे, लेकिन इनको इनकी जॉब से निकाल दिया गया था और ये प्राइवेट डिटेक्टिव बन गए थे। अभी इनके पास इस वक़्त कोई केस नहीं था सॉल्व करने का कि इतने में इनके दोस्त राजा विक्रम का इनके पास फ़ोन आता है कि तुम जो हो वो मेरी शादी अटेंड करने आ जाओ और ये फिर उसकी शादी अटेंड करने चले जाते हैं क्योंकि राजा विक्रम जो है वो सारा इनका खर्चा उठा रहा था। और फिर इनको एक हेलीकॉप्टर आता है लेने और ये इस हेलीकॉप्टर में बैठ के उसके एक प्राइवेट आइलैंड पे चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनका कमरा भी बहुत खूबसूरत है, सारे कपड़े भी मौजूद हैं पहले से, खाने-पीने का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल अंदाज़ से वहाँ शादी हो रही थी। वहाँ पे इनकी मुलाकात एक फ्रांसिस्को फुटबॉलर से होती है जिसने जो अपना तारुफ़ कराता है और कहता है कि मैं नहीं ये लड़की जिससे ये शादी कर रहा है, ये पेरिस में मिली थी, इससे मुतारिफ़ कराया था। वहाँ वो उसकी बहन से भी मिलते हैं और इन तमाम जो चीज़ों को देख के ये बहुत खुश भी होते हैं और हैरान भी होते हैं क्योंकि सबको अलग-अलग विला दिए गए थे। और फिर इसकी बहन जो होती है इससे मिलके ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हैं क्योंकि ये बहन जो थी वो ज़्यादा शादी से खुश नहीं होती। वो अपने ख़यालात बताती है कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, अभी ये सब बातें कर रहे होते कि फिर वहाँ पे एकदम से जो है नाच-गाने के साथ ही एंट्री करता है हाथी पे दूल्हा, लेकिन उसने ठाटा बाँधा हुआ होता है, चेहरे के ऊपर नकाब लगाया हुआ होता है। जब वो गिरता है तो पता चलता है कि वो तो विक्रम नहीं है, वो तो उसका अपना गार्ड ही था और विक्रम को जो है वो किडनैप कर लिया जाता है। फिर ये सब एक-दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि किसको कितना फ़ायदा हो सकता था विक्रम की किडनैपिंग से, लेकिन फिर ये लोग कहते हैं कि हम प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, हमें इस केस सॉल्व कर लेने दो। वो केस सॉल्व करने लगते हैं लेकिन फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि सब के सब जो हैं वो सस्पेक्ट हैं। रात को इनको बेहोशी वाला खाना खिलाया जाता है और ये सब बेहोश हो जाते हैं दोनों मियाँ-बीवी और जब सुबह उठते हैं तो इनको मिलता है कि एक मैसेज कि अब एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव जो है वो सॉल्व करने के लिए इस केस को आ रहा है। ये जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ पे कॉनर मिलर नामी एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव होता है। ये लोग इससे पहले से इंस्पायर थे क्योंकि उसने पहले बुक भी लिखी हुई थी और ये कहते हैं कि हम मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं तुम्हें केस सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको अकेले मैं ही सॉल्व कर लूँगा। लेकिन फिर ये जो किडनैपर होता है वो कहता है कि हमें सिर्फ़ निक और ऑड्रियस से ही फ़ोन पे बात करनी है और यही फ़ोन पे बात कर सकते हैं। फिर वो फ़ोन पे बात करते हैं और बताते हैं कि हमें 50 मिलियन चाहिए। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन करते कहते 60 और फिर ज़्यादा देर लंबी बात करने पे उलझ के 70 मिलियन डॉलर की डिमांड कर देते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ़ निक और ऑड्रियस लेकर आएँगे। ये कॉल को इसलिए लंबा कर रहे थे ताकि कॉल की लोकेशन मालूम हो जाए, पता चलता है कि पेरिस से कॉल आ रही है, फिर ये लोग सब वहाँ पेरिस पहुँचते अ, मिलर, निक और ऑड्रियस ये तीनों पेरिस पहुँच जाते हैं, लेकिन बाकी सब लोग वहीं पे रहते हैं उस प्राइवेट आइलैंड के ऊपर। फिर उसके बाद ये लोग देखते हैं कि किस तरह से स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि असल में मिलर जो है उसने पैसे जो हैं वो लिए हैं और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन फिर देखते हैं कि निक को एक वैन में जाने के लिए कहा जाता है, वो उसमें बैठ जाता है और फिर उसके से वो पैसे ले लिए जाते हैं और फिर वो किसी तरह से वहाँ से जान बचा के जाते हैं। तो आगे 2 लोग जो थे और जो एक पहली उसकी एक्स वाइफ थी विक्रम की, वो और उसकी एक जो उसके साथ असिस्टेंट रहती थी, वो आ जाते हैं और वो उनसे वो पैसे छीनने लगते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो भी अपने उस मामले में कामयाब नहीं हो पाती। आखिरकार किस तरह से ये लोग विक्रम को बचा पाएँगे? क्या मिलर असल मुजरिम है? क्योंकि फिर एक और जो इसमें डिटेक्टिव है, वो भी शामिल हो जाता है तफ्तीश में। तो क्या वो इस केस को सॉल्व करेगा? क्या निक और ऑड्रेस इस केस को सॉल्व करेंगे? क्या ये लोग विक्रम को बचा पाएँगे? क्योंकि विक्रम को ये लोग उसके ऊपर बॉम्ब की जैकेट पहनाकर भी भेज देते हैं। तो क्या ये इसका बम डिफ्यूज़ कर पाएँगे? मिलर असल में डिटेक्टिव है, मुजरिम है, कौन है? क्या वाक़ई वो अच्छा इंसान है? या वो दूसरा ऑफ़िसर, वो इनको तमाम इल्ज़ामात से बचा पाएगा? या उसकी बहन उसने उसका किडनैप किया है या उसकी बीवी, उसने
पैसों के लालच में विक्रम को फँसाया है और उसने उसका किडनैप किया है। कौन है असल मुजरिम? या ये निक और ऑड्रियस, क्योंकि इनकी जॉब जा चुकी है, उनको पैसों की ज़रूरत है। इन लोगों ने ये गेम प्लान किया है। आखिर कौन है असल में इस विक्रम को किडनैप करने वाला? ये फ़िल्म देखना आपको ज़रूर चाहिए ताकि इन सारे सवालातों के जवाब मिल सकें आपको। बहुत अच्छी पिक्चराइज़ेशन है इस फ़िल्म की, बहुत सस्पेंस है इसमें, थ्रिलर है, एक्शन है, साथ-साथ हल्की-फुल्की कॉमेडी भी है इसमें। ये फ़िल्म देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा और नेक्स्ट कौन-सी मूवी का आप रिव्यू सुनना चाहते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।